नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। खबर की शुरुआत करने से पहले आपसे बस ये पूछूंगी, तारीख आज क्या है। आज तारीख है 5 अगस्त और 5 अगस्त का इतिहास हम सब जानते हैं और खासकर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के लिहाज से 5 अगस्त 2019 का वो दिन भला कौन भूल सकता है जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, 35A हटाई गई थी और इसी के साथ जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा कर दी गई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक बड़ा फैसला था जो केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था और हमने देखा है कि 2019 के बाद से अब जब 2025 आ गया है और 370 हटाए जाने के फैसले को भी लगभग 6 साल पूरे हो गए हैं। इन 6 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है और बदली है वहां की सरकार। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं और वो केजरीवाल की गलती, जिस तरीके से केजरीवाल दिल्ली में गलती किया करते थे ना, हर चीज का ठीकरा एलजी पर फोड़ देना, उससे सबक लेते हुए अब्दुल्ला ऐसी गलतियां नहीं कर रहे बल्कि केंद्र से बनाकर चल रही हैं, केंद्र की हां में हां मिलाकर चल रही हैं। और ऐसे में इसीलिए आपने सुना होगा, चाहे उमर अब्दुल्ला हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, 370 के मुद्दे को छूने से थोड़ा सा बचते हैं, कोशिश करते हैं सरकार के साथ कोई वाद विवाद ना हो। बखूबी जानते हैं अगर दोबारा सत्ता में वापसी करनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पावर में बनाए रखना है तो एलजी से बना के चलनी होगी, केंद्र सरकार से बनाकर चलनी होगी, तभी जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। और हम पिछले काफी वक्त से देख भी रहे हैं कैसे पहाड़ों को चीरते हुए कश्मीर तक ट्रेन पहुंच रही है, विकास हो रहा है, पुल बन रहे हैं और खुद नरेंद्र मोदी जब कश्मीर पहुंचते हैं तो कैसे उमर अब्दुल्ला उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन सबके बीच जब बारी आई 5 अगस्त की तो कयास लगने लगे कि क्या बड़ा होने वाला है, जम्मू कश्मीर में कौन सा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। बस इसी को लेकर देखिए उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा ट्वीट किया है और इस ट्वीट में वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला। वो लिखते हैं, मैं आपको पढ़कर बता देती हूं, वो लिखते हैं, आई हैव हर्ड एवरी पॉसिबल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट इन जम्मू कश्मीर टुमारो, सो लेट मी स्टिक माई नेक आउट एंड से नथिंग विल हैपन टुमारो। यानी इनका कहना है कि इनको बहुत सारे खबरें मिल रही हैं, कयास लग रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल कुछ नहीं होगा। फॉर्चुनेटली नथिंग बैड विल हैपन बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग पॉजिटिव विल हैपन। यानी सौभाग्य से कुछ बुरा नहीं होगा और दुर्भाग्य से कुछ अच्छा भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक, यानी मैं फिर भी आशावादी हूं कि कुछ पॉजिटिव हो जम्मू कश्मीर में इस मॉनसून सेशन में जो चल रहा है पार्लियामेंट में, लेकिन एटलीस्ट कल नहीं। और इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं कोई मीटिंग नहीं कर रहा हूं, मेरी कोई कॉन्वर्सेशंस नहीं हुई हैं दिल्ली के लोगों के साथ, ये सिर्फ एक गट फीलिंग है और देखने वाली बात होगी कि कल क्या होता है और क्या नहीं। अब कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इसको लेकर कयास लग रही है। माना यह जा रहा है कि जो स्टेटहुड को लेकर मांग उठ रही है, अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ये जो मांग उठ रही है, इसको लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल ऐसी कोई भी योजना नहीं है। सरकार के विश्वस्त सोर्सेज बताते हैं कि जिस तरीके से हाल ही में पहलगाम आतंकी हमला हुआ और जिस तरीके से वहां पर राजनीति को लेकर स्थिति है, उसे देखते हुए फिलहाल यह फैसला टाल दिया गया है। यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को, यानी उमर अब्दुल्ला की सरकार को एक मैसेज दे रही है कि पहले आप और ज्यादा हालात ठीक कीजिए जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। अब चूंकि हाल ही में जो हमला हुआ, जो राजनीतिक स्थिति है, उसको देखते हुए फिलहाल यह फैसला टाला गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से यह मुद्दा लगातार उठ रहा है। राहुल और खड़गे ने तो बाकायदा चिट्ठी लिख दी थी, उसके बाद इस मांग ने और ज्यादा जोर पकड़ा। लेकिन इन सबके बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। दरअसल 5 अगस्त से ठीक पहले, मतलब 5 अगस्त को जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के 6 साल पूरे हुए, तो उससे जस्ट एक शाम पहले यानी 4 अगस्त की शाम को बहुत बड़े बड़े सुरक्षा अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री से जब ये मुलाकात हुई तो बताया जा रहा है कि यहां पर एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन मौजूद थे, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका मौजूद थे। संसद भवन परिसर में उनके कक्ष में गृह मंत्री से यह मुलाकात हुई और इन सब ने मिलकर प्लान बनाया है कि अभी कश्मीर को लेकर हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। यानी कि ये जो पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ रही है, ये अभी ऐसे ही जोर पकड़ती रहे, लेकिन फिलहाल सरकार कोई भी फैसला लेने के पक्ष में नहीं है। आपको बताते चले,
चूंकि 5 अगस्त का एक इतिहास रहा है, इसीलिए इसकी चर्चा आज और बीते दिन से लगातार हो रही है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि 5 अगस्त की तारीख का महत्व क्या है भारत के लिहाज से। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, उसको समाप्त कर दिया गया। इससे जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह पूरी तरह से भारतीय संविधान के अधीन आ गया। इसके अलावा अनुच्छेद 35 से जो गैर निवासियों को राज्य में संपत्ति खरीदने और स्थायी निवास से रोकता था, उसको भी हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ, लद्दाख बिना विधानसभा के। यह निर्णय क्षेत्र में विकास, एकीकरण और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया था। 5 अगस्त 2020 को एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी थी। यह ऐतिहासिक भूमि पूजन समारोह था, जिसने अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत को चिन्हित किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 अगस्त का इतिहास क्या है, यह आपने समझ लिया। और ऐसे में जब 5 अगस्त आने वाली थी, तो उससे ठीक एक शाम पहले बड़े बड़े अधिकारी, अगर मैं बात करूं NSA अजीत डोभाल तक मिलने के लिए पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह से। और फिर उमर अब्दुल्ला का रात 9:02 पर ये ट्वीट आता है, जिसमें वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। ये ट्वीट आप वही देख रहे हैं, मैंने आपको पढ़कर भी बताया ये ट्वीट। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे डोभाल की मुलाकात शाह से हुई हो और उमर अब्दुल्ला की मांग फिलहाल पूरी ना होने जा रही हो, कांग्रेस को भी झटका देने की फिराक में हो क्योंकि खड़गे और राहुल की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई है, इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ये भी ध्यान रख रही है कि हाल फिलहाल कश्मीर में क्या हालात थे, कैसे हमला हुआ पहलगाम पर, और इसीलिए अभी कुछ भी बदलाव जम्मू कश्मीर में होने के आसार लगभग शून्य हैं। और इसीलिए उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि होगा बदलाव, उम्मीद है, लेकिन एटलीस्ट कल नहीं। कल नहीं मतलब जो उनका ट्वीट कल आया तो उन्हें उम्मीद थी कि भाई आज यानी 5 अगस्त को कोई बदलाव नहीं होने जा रहा, लेकिन अभी तो पूरा दिन पड़ा है, मॉनसून सेशन चल रहा है। देखने वाली बात होगी कोई बड़ा ऐलान किया जाता है या नहीं, या फिर सिर्फ कयासबाजी का दौर बनकर रह जाता है। लेकिन यकीन मानिए अगर कोई बड़ा ऐलान किया जाता है तो फिर ये वाली 5 अगस्त जो 2025 में पड़ी है, एक बार फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी ये तारीख। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।